विद्यार्थियों, आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के बारे में जानेंगे। न्यायिक पुनर्निरीक्षण के सिद्धांत का अर्थ यह है कि न्यायपालिका द्वारा विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की संवैधानिकता का निरीक्षण करना। इस जांच के आधार पर यदि न्यायपालिका को कार्यपालिका का कोई आदेश या विधान पालिका का कोई कानून संविधान के किसी अनुच्छेद अथवा धारा के विपरीत या विरुद्ध प्रतीत होता हो, तो ऐसे कानून या ऐसे अध्यादेश को न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है, अर्थात वह उसको रद्द कर सकती है। अब ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की, ये अमेरिका के संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से न्यायपालिका को नहीं प्रदान की गई। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 3 और 6 के अर्थ पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि संविधान सर्वोच्च कानून है और अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायिक शक्ति संविधानाधीन उत्पन्न होने वाले सभी अभियोगों पर लागू की गई है। तो ऐसे में इन दोनों अनुच्छेदों के आधार पर ही न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ। लेकिन अमेरिका में ही इसकी जो स्पष्ट रूप से व्याख्या है वो 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मार्बरी बनाम मेडिसन के अभियोग में की थी। उसमें ये कहा गया था कि संघीय और राज्य सरकारों के कानूनों की संवैधानिकता के प्रति निर्णय करना सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। अब जैसा कि स्पष्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संघीय शासन प्रणाली है, तो संविधान के अनुसार संघीय सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से उसमें कर दिया गया है और दोनों ही तरह की ये जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारें, अपने अपने निश्चित क्षेत्र में सर्वोच्च हैं। कोई भी सरकार अपने निश्चित अधिकार क्षेत्र से अधिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त यदि संघ सरकार अथवा राज्य सरकार ऐसे किसी कानून का निर्माण करती है जो किसी भी रूप में संविधान का उल्लंघन करता हो, तो ऐसे कानून को फिर न्यायपालिका रद्द कर सकती है और यही इसी शक्ति का नाम ही न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है, जो कि न्यायपालिका में निहित है। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ऐसे कानून को भी रद्द कर सकती है जो स्पष्ट रूप से संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन ना करता हो, परंतु वह संविधान की आत्मा के विरुद्ध हो, जिसे नाम दिया गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की उचित प्रक्रिया। संविधान के विरुद्ध होने का अर्थ ये है कि वह कानून न्यायाधीशों की न्यायिक भावना के अनुसार उचित नहीं है। और दूसरा, ये जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है न्यायपालिका की, अमेरिका में भी और भारत में भी, इसमें सर्वोच्च न्यायालय या दूसरे न्यायालय स्वयं अपने आप किसी कानून की संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय किसी भी कानून या किसी भी आदेश की जांच, उनका पुनर्निरीक्षण तभी कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति किसी कानून अथवा किसी अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती देता है। अब ये जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है, अमेरिका में विद्वानों ने इसकी आलोचना भी अनेक आधार पर की है। उन्होंने इस शक्ति को अलोकतंत्रीय बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि ये विद्वान कहते हैं कि ठीक है, जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है न्यायपालिका को दे दी गई है, लेकिन ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि न्यायालयों में बैठे जो न्यायाधीश हैं वो कानूनी विशेषज्ञ तो हैं, लेकिन वे लोगों की भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? लाखों करोड़ों लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा। तो ऐसे में
जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करने की शक्ति इन न्यायाधीशों को देना पूरी तरह से अलोकतंत्रीय है। दूसरा, जो न्यायाधीश है ये रूढ़िवादी दृष्टिकोण के होते हैं। न्यायाधीश संविधान के शाब्दिक अर्थ के आधार पर किसी भी कानून को रद्द कर देते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कानून भी रद्द कर दिए थे जिनके द्वारा मजदूरों का कम से कम वेतन और कार्य करने का अधिक से अधिक समय निश्चित किया गया था। इसलिए आलोचक कहते हैं कि ये शक्ति न्यायालयों के पास नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ न्यायपालिका की कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की जो शक्ति है इसको प्रयोग करने की विधि दोषपूर्ण है। आलोचकों को आपत्ति है कि न्यायिक निर्णय जो लिए जाते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अंतर्गत वे बहुमत से लिए जाते हैं। जैसे किसी भी महत्वपूर्ण कानून की संवैधानिकता के लिए जो संविधान पीठ बनाई जाती है उसमें जो सदस्य संख्या है यदि वो एकमत नहीं है सभी सदस्य तो मतदान के द्वारा निर्णय होता है। तो ऐसे में यदि 5 न्यायाधीशों का मत किसी विषय के विरुद्ध हो और 4 न्यायाधीश उसकी संवैधानिकता को स्वीकार करते हों तो केवल एक न्यायाधीश के कानूनी विचारों ने समस्त राष्ट्र को उस कानून से होने वाले लाभों से फिर वंचित कर दिया है, ऐसा माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना है संविधान निर्माताओं ने सरकार के 3 अंगों की शक्ति, 3 अंग कौन से हैं? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका,